हेलो ट्रेडर्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का चार्ट। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसका डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल लिया है और एक स्पष्ट जो बियरिश मोमेंटम हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा सा पोज लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो पिछले एक 1 वीक से एक रेंज के अंदर ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा और करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और अगर अगर अपन यहाँ पर ये भी देखेंगे, एक यहाँ पर मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है जो कि एक ट्रेंड लाइन के रूप में है। और यहाँ से भी देखेंगे तो क्लियर कट जो व्यू मिलता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो बड़े टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ये एक बियरिश मोमेंटम भी है। और सेकंड बात कि यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रहा है। चलो जी, इसको अगर 4 आवर कैंडल के अंदर देखेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अपन एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर भी हमको मोटे मोटे तौर पर दिख रहा है ये कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज के अंदर 4590 से लेकर 4468 4468 इसके बीच में ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। गया यहाँ पर हैवी सप्लाई जोन है जो हमने मार्क किया था और एग्जैक्ट उसी लेवल से ये वापस आ रहा है। डिमांड से वापस ये पुश हो रहा है और उसके बाद वापस यहाँ से आ रहा है। तो एक इंटरनल जो यहाँ पर देखा जाए तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमको दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन बिल्ड हो गया है। एक यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया जो कि सप्लाई बाई साइड का है वो कहीं ना कहीं बिल्ड होता हुआ हमको दिख रहा है। बाकी जो इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वो आ रहा है 4480 से लेके 4490 तक, 4590 तक, सॉरी। और यहाँ पर एक इंटरनल सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक मेजर डिमांड जोन है। अभी कल के दिन में इसको जैसे ही इसको टच किया उसके बाद में यहाँ से मार्केट पंप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट की, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी मजे वाली बात नहीं है। वन साइडेड मार्केट दिख नहीं रहा है हमको। और इसको देखने के बाद में एक ही बात जो समझ में आती है वो ये है कि यहाँ पर आप छोटी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ना कि बड़े टारगेट को आप एक्सपेक्टेशन अपन नहीं कर सकते इस तरह के मार्केट मूवमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे कैंडल का बिहेवियर भी अगर आप समझने का कोशिश करोगे, पैटर्न भी, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कैंडल ऊपर गई, ऊपर की लिक्विडिटी को लेके वापस नीचे आई, डिमांड जोन पे टच किया, देन वापस ऊपर गई। देन इसका भी आप देखोगे तो ये सारी चीजें चल रही है। ईएमए हालांकि पूरी तरह से अलाइन है जो कि बीरिश मोड में दिखाई दे रहे हैं। 20 हो गया, 9 ईएमए हो गया और यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक तरह का बीरिश मोमेंटम है, लेकिन कंसोलिडेशन भी चल रहा है। शॉर्ट टाइम के अंदर आप यहाँ पर सेल के अंदर एंट्री लेके और ये जो लेवल मैंने दे रखे हैं और इन लेवल पर अपन काम करके अच्छे तरह से हम प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग का ध्यान दें और अच्छा खासा स्कैल्पिंग के लिए मूवमेंट मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर हम देखेंगे और इसको चलिए जी अपन लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी अपन को क्या दिखाई दे रहा है, स्पष्ट यही चीज दिखाई दे रही है जो हमने लेवल मार्क किए थे लास्ट 3 डेज से। इन्हीं लेवल के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन करता हुआ दिख रहा है हमको। तो इन लेवल का विशेष ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है। साथियों, मेरा जो मॉडल है, मेरा जो ट्रेडिंग करने का मॉडल है वो एसएमसी पर मैं काम करता हूँ। मेजर लिक्विडिटी एरिया पर भी ही मैं बिल्कुल सेल और मेरे को अगर बाई प्लान करना होता तो मैं वही चीज़ करता हूँ। और बीच में कहीं पर भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट बीच में कहाँ घूम रहा है, कितना मूवमेंट दे रहा है, कितना कैंडल बना रहा है। मुझे बस इसी चीज़ में इंटरेस्ट है कि जब मार्केट यहाँ पर सप्लाई जोन में जाएगा, इस सप्लाई जोन में जाएगा तो मैं सेल करूँगा। यहाँ पर तक का मैं टारगेट लेके चलूँगा, क्योंकि ये एक तरह का यहाँ पर सप्लाई जोन है तो एक तरह का डिमांड जोन बन जाता है। अभी मार्केट नीचे रन कर रहा है तो अपन यहाँ पर एक सप्लाई जोन इसको मान के चल रहे हैं।
और यहाँ पर देखा जाए करंटली जो मार्केट की सिचुएशन है वो मोटे मोटे तौर पर यही दिखाई दे रही है कि मार्केट यहाँ पर गिरा, देन यहाँ पर एक लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में एक थोड़ा सा बाउंस बैक आता ही है। तो यहाँ पर एक लेवल और अपन को सप्लाई जोन मिल गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट प्रीवियसली जो अभी के टाइम के अंदर हमको यहाँ से दिखा कि भाई यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है। और अभी करंटली जो इसकी पोजीशन है वो पोजीशन चल रही है अभी डिमांड जोन पर। तो यहाँ पर सेल प्लान करना बहुत ही रिस्की है, यहाँ पर अवॉइड करना है। सेल प्लान हम करेंगे अगर ये वापस रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। स्कैल्पिंग के लिए आप देख सकते हो छोटा सा, अगर आप स्कैल्प मारना चाहते हो तो यहाँ पर भी एक तरह का लिक्विडिटी जोन बना है यहाँ पर, ये यहाँ से इस लेवल से, तो यहाँ से भी करोगे तो ऑलमोस्ट आपको जो है तकरीबन देखा जाए तो अच्छा खासा 14-15 पिप्स 140 पिप्स तक का आपको ट्रेड मिल सकती है। बट मैं अवॉइड करता हूँ इंटरनल लिक्विडिटी को, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। ये इंटरनल लिक्विडिटी हो गई इसकी बाई साइड की, और ये बाई साइड की जो है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। हम इसको अगर एनालाइज करें तो आप अगर स्केल पर हैं और स्केल्पिंग प्लान कर रहे हैं तो आप इन दो लेवल के अंदर स्केल्प को प्लान कर सकते हैं। और बाकी अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में हमको पता चलेगा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेम लेवल पर यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी है आप देखोगे तो, क्योंकि जहाँ पर भी इक्वल लो और इक्वल हाई बनता है वहाँ पर हमेशा ऑलवेज लिक्विडिटी रहती है मार्केट के अंदर। और मार्केट को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है। तो मार्केट को आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह का मूवमेंट के लिए अगर इसको यहाँ से ऊपर भी जाना है तो इसको एक बार यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करके ही ऊपर जाना होगा। अगर यहाँ से इसको नीचे आना है तो ऊपर वाली लिक्विडिटी को जब इसने स्वीप किया, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसने तोड़ दिया, ब्रेक किया। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहां से मार्केट ने वापस रिजेक्शन लिया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए इंटरनल लिक्विडिटी को लो रिस्क जो कहीं ना कहीं हाई रिस्क कैटेगरी में हमको कंसीडर करके अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। और जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वहां पर आप थोड़ा सा रिस्क प्लान कर सकते हैं, रिस्क कम रहेगा लेकिन अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं A1 सेटअप, ठीक है। और बाकी कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है। और अगर अपन देखा जाए तो इन लेवल को आपको अपने दिमाग में कीप इन ऑन माइंड रखना है, दिमाग में रखना है। और हमें पूरे दिन भर के अंदर इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने ट्रेड को, फर्दर ट्रेड को जो है अपन प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए और कल मिलते हैं एक नए ट्रेड एनालिसिस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।